आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने परिसीमन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से वार्ता की। विधानसभा अध्यक्ष ने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन की बात कही है। अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक किशोर उपाध्याय ने परिसीमन को लेकर अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि 2004 में हमने परिसीमन की लड़ाई लड़ी थी, जिसके फलस्वरूप टिहरी सीट बची थी। उन्होंने कहा लोकसभा की 11 सीटें एवं राज्यसभा की 5 सीटें पर्वतीय क्षेत्रों में होनी चाहिए। उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में सीटें बढ़नी चाहिए, तभी पहाड़ बच सकता है। वहीं पहाड़ वर्सेस मैदान को लेकर चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों से हमें बचना चाहिए। किसी को भी पता नहीं है कि हमारे पूर्वज कहां से आए हैं, ऐसे में ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सम्मानिता ऋतु खंडूरी भूषण जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनसे विधानसभा सत्र से पहले, बल्कि ये जब दीपावली का वक्त था तो मैं उनको शुभकामनाएं देके गया था कि परिसीमन अब संभवतः होने वाला है। 2004 में जब परिसीमन हुआ था तो हमने आह्वान के माध्यम से पूरे प्रदेश में भी, यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी गए और यहाँ विसंगतियाँ जो टिहरी जो जिला है उसमें तो बहुत विसंगतियाँ हैं। आप देखिए किस वजह से प्रतापनगर विधानसभा बनी है, कितनी बड़ी उनके साथ जो है जाती हुई है। तो उन्होंने जो कहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है परिसीमन होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैंने लंबी चर्चा की थी इस पर और उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल वो इसके पक्ष में है और आज उनका बयान भी आया है। 2004 में भी हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी हमारे साथियों ने। पहले 16 सीटें कम हो रही थी, तब जाकर के 10 सीटें यहाँ की बची और टिहरी की तो 1 सीट कम हो रही थी। और मैं विशेष रूप से गया था जो वहाँ उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारी 1 सीट बच गई थी यहाँ। तो मैंने ये चिट्ठी भी लिखी थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था कि यहाँ 101 विधानसभाएँ होनी चाहिए। जो विधानसभाएँ बढ़ें वो पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ें, उसी तरह से लोकसभा की 11 सीटें होनी चाहिए और साथ के साथ में जो है 5 जो है राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए यहाँ। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बड़ा भारी योगदान होता है नियोजन में, विकास में, जो राज्य के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको जो है सॉल्व करने में। मैंने इस बारे में जो हमारे यशस्वी सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उनसे भी मैंने चर्चा की है और उन्होंने भी मेरी इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हमको इस पर जो है आगे बढ़ना चाहिए। और मैं और भी जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनसे चर्चा करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन जिस भावना से हुआ उस भावना की रक्षा हो सके और परिसीमन उसके अनुसार हो सके। सर, पहाड़ी और मैदानी जो जिस तरह से बातें चल रही हैं उसको लेकर क्या तथ्य सर आपके? देखिए, मैं कोई इस तरह के विवादों में, क्योंकि ये बड़ा विषय है जिसका कि आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा असर पड़ेगा। आज तक भी साइंस से लेकर के और अगर हम देखें तो आज तक ये पता नहीं है कि प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे इस धरती पर आया, कहाँ से आया। जो वो बड़े बड़े विद्वान हैं कौन कहाँ से आए हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है और मेरे विचार से हमको नकारात्मक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके, जैसे उत्तराखंड का बड़ा भारी योगदान है इस देश और देश की पूरी दुनिया के लिए। हिमालय अगर और गंगा आध्यात्मिक और धार्मिकता का तो वही जो है नेतृत्व करती है। जिस तरह से जो खतरे बढ़ रहे हैं हम उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा लाभ।